तो भाई पिछली बार हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? पिछली बार हम लोगों ने किया था कि रेट ऑफ चेंज किस तरीके से डिफरेंशिएशन से निकाला जाता है। ठीक है, आज हम लोग को एओडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, दैट इज टेंजेंट्स टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट्स एंड अगर नॉर्मल्स की मैं बात करूं तुम्हारे साथ में, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो हम लोग को लाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या लाइन क्या होती है भाई? सिंपल सी बात है, लाइन की दो चीजें मेन होती है, एक होता है स्लोप और एक होता है वाई इंटरसेप्ट। हाँ कि ना सब लोग? वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं लाइन के स्लोप की बात करूं तो ध्यान देना यहां पे, लाइन के स्लोप की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो स्लोप इज एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, where theta is angle between x axis and the line. ठीक, slope is m equal to tan theta where theta is angle between x axis and the line. ठीक, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, m की वैल्यू पॉजिटिव मतलब लाइन कैसा एंगल बनाएगी? एक्यूट। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लाइन कैसा एंगल बनाएगी? ऑब्ट्यूज। ठीक है, इतना तुम सबको पता है पहले से। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेतन प्लीज अपना माइक को ऑफ रखें। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तुम्हारा स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर मैं आगे की बात करूं तुमसे कि लाइन की तीन फॉर्म होती है, एक होती है वन पॉइंट फॉर्म, दूसरी होती है टू पॉइंट फॉर्म, और एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म क्या बोलती है कि अगर लाइन का स्लोप m गिवन है और एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर आता है x1 y1 ये गिवन है। आई रिपीट, लाइन का स्लोप m गिवन है और लाइन का एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर आता है x1 y1 गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है भाई, ये सब हमने क्लास 11 में सीखा था, एक बार रिवाइज मार रहा हूं जस्ट। टू पॉइंट फॉर्म क्या बोलती है कि लाइन के हम लोग को दो पॉइंट गिवन है जो लाइन के ऊपर आते हैं, x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट लाइन के ऊपर आते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी लाइन की? तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अगला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलती है कि लाइन का स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट c, जहां पे वो लाइन को मतलब लाइन y एक्सिस को कट करती है वो गिवन है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। समझा क्या ये चीज? इसके अलावा एक चीज और होती है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 उन दोनों के स्लोप का इंटू कितना आएगा? -1। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल टू m2। पता है सबको? हाँ या ना? और दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है, लेट सपोज लेट m1 m2 दो लाइंस के स्लोप है, तो उन दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा, जैसे कि अगर दो लाइन ऐसे कट करती है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। भाई ये सब चीजें हम क्लास 11 में सीख के आए थे, जो हम इस साल दोबारा से यूज करेंगे इस वाले चैप्टर में, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे इनको। तो भाई अब अगले मुद्दे की बात आता है, जो इस साल का जो हमारा टॉपिक है वो ये नहीं है, इस साल का हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, और हम लोग को ये चीजें जो अभी मैंने बताई, ये चीजें यूज होंगी वहां पे। क्या होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसकी बात करते हैं, ध्यान देंगे आप सब लोग। तो हम लोग को बेसिकली करना क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो पहले तो बात करते हैं कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट तो भाई सर्कल के बारे में तुम भी पढ़ के आ लो कि सर्कल से किसी एक पॉइंट से जब कोई लाइन टच करते हुए निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई इसको? टेंजेंट।
एंड इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मल। समझा सबको? एंड इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ सर्कल के लिए, इट्स लाइक अगर एक पैराबोला दिया था मैंने तुम लोग को, ये मेरा एक पैराबोला है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहां पे ये आई टेंजेंट, और इससे जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी दिस इज नॉर्मल, दिस इज टेंजेंट, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये रहा मेरा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। यहां से एक लाइन पास हो रही है इस वाले पॉइंट से, तो ये मेरी टेंजेंट हुई, और इसके जो परपेंडिकुलर आएगी दैट इज नॉर्मल। समझा ये चीज सब लोग को? ठीक है, मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर ऑलवेज, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। याद हमने माइक ऑफ रख लिया। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। पहली बात तो ये, कोई नहीं पूछने वाला टेंजेंट की डेफिनेशन क्या नहीं होती है, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, बस एक पॉइंट याद रखना, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। भाई टेंजेंट का स्लोप क्या होता है ये बताना, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस चीज से डिनोट होता है? tan थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। बताया था ये। कोई भी कर्व है, चलो ये चीज समझाता हूं, ध्यान देना आप सब लोग। लेट सपोज मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या इक्वल टू 16 लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक सर्कल है, सर्कल कैसा है ये, इस सर्कल का सेंटर इज 0,0, रेडियस है 4 का, तो 4,0, ठीक है। ये 4,0 तो यहां पे आएगा 0,4 माइनस 4,0 0,-4, हाँ कि ना, तो ये बनेगा सर्कल तुम्हारा सब लोग, ठीक है। अब इस पे अलग अलग पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी मेरी वो भी अलग अलग बनेगी। मींस इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ये बन रही है, यहां पे ये, यहां पे ऐसी ऐसी, सब पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग बन रही है, तो इन सब का स्लोप अलग अलग होगा या सेम ही होगा? हाँ भाई, अलग अलग होगा। तो बात ये उस स्लोप का एक्सप्रेशन क्या है, तो सिंपल सी बात है, स्लोप जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू कितनी होगी, dy बाई dx। कैसे आई एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, तुम सब लोग को ध्यान देना उसमें। इसकी बात थोड़ी देर बाद में करते हैं, पहले यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। लेट सपोज एक ग्राफ है मेरे पास, कोई भी ऊपर खबर कोई भी ग्राफ है, ऐसा ग्राफ जाएगा कोई, ठीक है। मैंने यहां पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया और ये दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है। ये 2 पॉइंट इतनी पास में है कि हमको ऐसा दिख रहा है कि वो दोनों लगभग लगभग सेम ही पॉइंट है। मींस अगर इन 2 पॉइंट को अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा एक्स एक्सिस पे, तो ये 2 पॉइंट बहुत पास में दिखेंगे मेरे को, बहुत पास में, इतनी पास में कि इनका जो चेंज इन एक्स एक्सिस है वो लगभग लगभग कितना है, चेंज इन एक्स एक्सिस लगभग लगभग कितना है भाई, 0। मींस अगर इनको मैग्नीफाई करूंगा मैं, तो ये जो 2 पॉइंट है बहुत पास में, तो ये पॉइंट लगभग लगभग ऐसा दिख रहा है कि ये 2 पॉइंट इतनी पास में है कि जो 2 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो लगभग लगभग एक छोटी सी क्या बनेगी, छोटी सी क्या बनेगी, एक क्या बन रही है भैया, लाइन। और इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो दैट विल बिकम टेंजेंट, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट है मेरा x1, y1 या x2, y2, और ये पॉइंट है मेरा x1, y1। लेकिन यहाँ पे ये जो x1 और x2 के बीच में जो डिफरेंस है ये लगभग लगभग कितना है भाई, 0। मतलब ये जो छोटी सी लाइन बनेगी, जब मैं इन 2 पॉइंट को ये बहुत पास में जो 2 पॉइंट है इनको ज्वाइन करूंगा तो एक छोटी, बहुत छोटी लाइन बनेगी। अगर डेसिमल्स में तुम लोग बनाओगे तो अगर एक पॉइंट अगर तुमने 2,4 डाला है तो अगला पॉइंट डालना 2.00001 और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, मतलब x एक्सिस पे कितने का ही चेंज हुआ, 0.00001 का। और उसको जूम कर करके देखोगे तो यहाँ पे तुम लोग को बहुत छोटा सा ऐसा दिखेगा कि एक जस्ट लाइन बन रही है, और उस लाइन को जब तुम एक्सटेंड कर दोगे तो दैट लाइन विल बिकम टेंजेंट।
अब अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बट भाई जो चेंज इन x है वो लगभग लगभग कितना है, 0। मतलब लिमिट है यहाँ पे एक चीज की कि जो डेल्टा x है वो लगभग लगभग टेंडिंग टू 0, एंड इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx, और यही क्या है हमारा स्लोप। समझे क्या बात को? यस सर। मतलब हमने तो स्लोप का एक ही फॉर्मूला लगाया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बट ऑटोमेटिकली वो दो पॉइंट इतनी पास में है कि उनका चेंज लगभग लगभग 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप का फॉर्मूला वो क्या होता है, dy बाई dx। समझे क्या सब लोग ये चीज? यस सर। भाई बाकी लोग, इट्स लाइक कि जैसे कि यहाँ की अगर मैं बात करूं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 16 का डिफरेंशिएशन 0। ये इधर जाएगा तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स अपॉन वाई आ गई भाई, हाँ है ना? तो सिंपल सी बात है, ये जो dy बाई डी एक्स है दैट इज नथिंग बट स्लोप। अब तुमको स्लोप अगर इस पॉइंट पर चाहिए 4,0 तो उठा करके 4,0 डाल दो तो 4/0 इन्फिनिटी आएगा। चेक करो, 10 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है। ये लाइन है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा, और ये पॉइंट कितना है 0,4, पुट करो भाई यहाँ पे 0/4 0 होता है। ये लाइन है, चेक करो ये वाली लाइन, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअल में पॉइंट है तुम्हारा, कितना है ये पॉइंट, 2√2, 2√2 है ये पॉइंट। अब 2√2, 2√2 को डालो यहाँ पे, 2√2 अपॉन 2√2 कैंसिल हो गया, स्लोप आ गया -1 नेगेटिव, हाँ कि ना सब लोग? मीन्स मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर कोई भी एक ग्राफ की इक्वेशन दी हुई है और उसका जो स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा, चाहे कोई भी टेंजेंट हो ग्राफ के ऊपर, किससे गिवन होगा वो, क्या क्या चीज बताएगी उस ग्राफ के ऊपर, जो भी टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप कौन बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx, means dy by dx is an expression in terms of x और y, या तो x रहेगा या तो y रहेगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। समझ गए? dy by dx is an expression in terms of x and y और both, और तुमको जिस पॉइंट पे तुमको स्लोप निकालना है टेंजेंट का, उस पॉइंट का x और y यहाँ पे पुट कर दोगे, तुम्हारे dy by dx की वैल्यू हो जाएगी, मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। समझे क्या बात को? यस सर। बाकी लोग? यस सर। चलो अब एक चीज समझो यार, तुम लोग ध्यान देना यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको mt लिख देते हैं, mt, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx। अब खुद बताओ, नॉर्मल इज, जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, -1। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है मेरे पास में, dy by dx इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, therefore slope of normal is equal to -1 upon dy by dx बोल सकता हूं मैं, हाँ कि ना? और you can say slope of normal is equal to minus dx upon dy, हाँ या ना सब लोग? ठीक है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो तुम लोग, तीन चीजें आ गई क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -dx by dy, या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx। इनमें से सभी सेम है, समझे क्या आप? यस सर। बाकी लोग यस सर। लिखेंगे, जल्दी से लिखिए सर। चलो भाई सुनना आगे, अब इसके आगे क्या बोला गया है सुनना, करना क्या हम लोगों को, अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी होती है, तो कैसे निकालेंगे उसको, तो समझना आप सब लोग। सबसे पहले तो लेट सपोज लेट अ ग्राफ
लेट अ ग्राफ y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x इज गिवन। ठीक है, एक ग्राफ गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, हमको इसका टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। और इस पे आने वाला एक पॉइंट हमको पता है, पॉइंट ऑन कर्व और ग्राफ तुम बोल सकते हो, दैट इज x1 कॉमा y1। तो अकॉर्डिंग टू वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is equal to, equation of tangent is y minus y1 is equal to slope of tangent into x minus x1, that is y minus y1 is equal to dy by dx into x minus x1। ठीक है भाई, अब मान लेते हैं जैसे कोई भी ग्राफ दिया हुआ था हम लोग को, ये रहा कोई भी ग्राफ, यहाँ पे ये थी टेंजेंट, ये पॉइंट है हमारा x1 कॉमा y1, और इस टेंजेंट का स्लोप जो है दैट इज mt। ठीक है भाई, इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसका स्लोप निकाल लिया और इक्वेशन निकाल ली। अब हमको चाहिए नॉर्मल। क्या चाहिए हमको? नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब जो नॉर्मल है वो भी तो इसी x1 y1 पॉइंट से पास करेगा, हाँ कि ना सब लोग? हाँ सर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy इंटू x माइनस x1। समझेगा सब लोग? यस सर। ये है तुम लोग की थ्योरी, ये है तुम लोग की थ्योरी किस चीज की? टेंजेंट्स और नॉर्मल की। अब इसके आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इन चीजों को अप्लाई करेंगे, ज्यादा बेटर समझेगा। देखो जल्दी लिखो पहले इसको। तो भाई एक्सरसाइज में देखेंगे 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, और क्या बोला गया है? y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, mt का फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई dx। निकालो dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4। और स्लोप कितना पे निकालना है जब x की वैल्यू कितनी है भाई? 4। तो सिंपल सी बात है, dy बाई dx एट x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। 4 का क्यूब 64, तो 12 इंटू 64 माइनस 4 कितना आ गया भाई? 12 4 जा 48, 4 12 6 72, 768 माइनस 4 तो आ गया 764। हाँ कि ना सब लोग? हाँ भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बना, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालना है किसका? y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है कब? जब x की वैल्यू 10 है। तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। तो दैट इज इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। तो dy by dx that is slope of tangent is equal to x minus 2 minus x plus 1 divided by x minus 2 का होल स्क्वायर। x से x कर चला गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10
इज इक्वल टू -1/10 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज -1/64। हाँ कि ना? हाँ सर। लेकिन जल्दी से लिखेंगे इसको। थर्ड भी वही है सर, बस बोला एक्स को। हाँ भाई, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है इनके जैसे, खुद से करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की और फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है, सॉरी थर्ड और फोर्थ कर लेना, फिफ्थ और सिक्स्थ की बात करते हैं। तो फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, या मेरा क्वेश्चन है तुमसे फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, find slope of tangent and normal to the curve x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta equal to π/4। ठीक है भाई? अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट रुको, एक काम करते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट के अलावा साथ में एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आल्सो। इसी क्वेश्चन के लिए फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल भी करते हैं। पहले स्लोप फाइंड करेंगे और फिर फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलो भाई, हाँ भाई बाकी लोग क्वेश्चन समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, तो पहले भाई बात करते हैं टेंजेंट के लिए। तो पहले बात करते हैं टेंजेंट के लिए। टेंजेंट भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? -x/y। पहली चीज तो ये समझो कि टेंजेंट है क्या चीज। टेंजेंट एक लाइन होती है। हाँ सर। लाइन की इक्वेशन के लिए 2 चीजें जरूरी होती है, एक होता है स्लोप और एक होता है y इंटरसेप्ट, या फिर एक स्लोप और एक पॉइंट आ जाए तो लाइन की इक्वेशन बनाई जा सकती है। हाँ सर। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? π/4। तो पहले भाई टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है dy/dx। बट ये कौन सी फॉर्म है? ये डिफरेंशिएशन की पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म है तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, therefore dx/d theta is equal to 3a cos square theta into minus sin theta आएगा, हाँ या ना? and y is equal to a sin cube theta, therefore dy/d theta is equal to 3a cos square theta, 3a sin square theta into sin theta का डिफरेंशिएशन cos theta आएगा। cos थीटा। सब लोग हाँ। therefore dy/dx is equal to dy/d theta की वैल्यू कितनी आ गई? 3a sin square theta cos theta whole divided by minus 3a cos square theta sin theta। भाई dy/d theta ऊपर रखेंगे, dx/d theta नीचे रखेंगे, d theta कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a से a, एक cos से एक cos कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई? -10 थीटा। बट भाई थीटा की वैल्यू कितनी है? π/4। therefore dy/dx at theta equal to π/4, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -10 π/4। therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया भाई? -10। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, अब एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू कितनी है? -1। अगर मैंने यहाँ पे सर थीटा की वैल्यू π/4, अगर मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दी तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, मतलब x इज इक्वल टू a cos π/4 का क्यूब, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, मतलब y की वैल्यू है a इंटू साइन π/4 का क्यूब, मतलब x की वैल्यू है a 1/√2 का क्यूब, दैट इज 2√2, y इज इक्वल टू a 1/√2 का क्यूब 2√2। इसका मतलब द पॉइंट इज
a अपॉन 2√2 कॉमा a अपॉन 2√2, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अब देखो तुमको स्लोप पता है टेंजेंट का, तुमको पॉइंट पता है जिससे टेंजेंट पास हो रही है, इसका मतलब तुम क्या निकाल सकते हो? इक्वेशन सर। इक्वेशन. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट that is y minus y1 is equal to m of tangent into x minus x1. वैल्यूज पुट करेंगे तो y minus a upon 2√2 is equal to -1 into x minus a upon 2√2. आएगा भाई? हाँ सर। That is y minus a upon 2√2 is equal to minus x plus a upon 2√2. x इधर आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा? x plus y is equal to, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2a upon 2√2, 2 से 2 कट गया तो x plus y is equal to a by √2, और you can say √2x plus √2y is equal to a. हाँ या ना? हाँ सर। भाई बाकी लोग समझ में आएगा ये चीज क्या क्या मैंने? हाँ बाकी लोग भाई, हाँ सर। लड़कियां, ठीक है? तो करना क्या है, जैसे कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में. पैरामेट्रिक फॉर्म में तुमको थीटा की वैल्यू दी हुई है π/4. तो पहले तो क्या करो भाई, तुमको टेंजेंट की अगर इक्वेशन निकालनी है तो पहले क्या निकालो? टेंजेंट के लिए स्लोप. स्लोप होता है dy/dx, पर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में तो dx/d थीटा dy/d थीटा, तो देयरफॉर dy/dx निकाल लिया तुम लोगों ने. तो dy/dx इज इक्वल टू -tan थीटा. थीटा की वैल्यू π/4 पुट की तो आंसर आ गया -1. तो ये स्लोप आ गया, इसको साइड में रखते हैं. बट टेंजेंट एक लाइन होती है और लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो तुमको स्लोप के साथ साथ में एक पॉइंट चाहिए होता है. पॉइंट कैसे निकालूंगा? तो भाई तुमको x कोऑर्डिनेट का पता है, y कोऑर्डिनेट का पता है, थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे दोनों में तो तुमको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ जाएगा. मतलब ये तुम्हारा पॉइंट आ गया. स्लोप तुम्हारे पास में है, पॉइंट तुम्हारे पास आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुमने निकाल दी. समझे क्या सब लोग? यस सर। देखिए जल्दी से लिखिए. अब अगर इसके अंदर नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे ध्यान देना यहाँ पे. हमको पता है नॉर्मल के लिए, नॉर्मल क्या होती है भाई? नॉर्मल होती है जैसे कि कोई ग्राफ जा रहा है, कोई भी ग्राफ है हमारे पास में, जैसे कि ये रहा ग्राफ, यहाँ पे टेंजेंट जा रही है और इसी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं. आगे ना, हाँ सर। मतलब उन दोनों का पॉइंट तो सेम ही रहेगा. नॉर्मल और इसका जो पॉइंट है वो सेम रहेगा, हाँ या ना? और हम जानते हैं m ऑफ t इंटू एम ऑफ नॉर्मल कितना होगा भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का इंटू कितना होगा? -1 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। Therefore slope of normal is equal to -1 upon slope of tangent. Therefore slope of normal equal to -1 upon -1 कितना आ गया रे? 1. और पॉइंट कितना आएगा? जो टेंजेंट का पॉइंट था वही इसका पॉइंट आएगा, दैट इज a upon 2√2 comma a upon 2√2. Therefore equation will be y minus y1 is equal to slope of normal into x minus x1. समझा क्या? यस सर। तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करो तो दैट इज y माइनस a अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस a अपॉन 2√2. दैट इज y माइनस a अपॉन 2√2 इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन 2√2. ये कैंसिल हो गए, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया? y. ठीक है, देखिए जल्दी से. चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. 6 अपना बाद में करके देखना, बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में? ध्यान देना यहाँ पे. फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7. ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व at which tangent is parallel to x axis.
एक बात बताना मेरे को सब लोग, सिंपल सी बात बताना मेरे को एक। अगर मैं इसको y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन करूंगा, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसे ही जाएगा, हाँ या ना? हाँ जो कट वट का जहां पे करेगा वो बाद की बात है, बट ग्राफ थोड़ा ऐसे ही मतलब तीन जगह पे कट करेगा मैक्सिमम, हाँ या ना? शेप में जाएगा। तो हम लोग को बताना है कि वो पॉइंट बताओ जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक बात बताना, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ स्लोप 0, tangent is parallel to x axis, slope of tangent 0, जीरो होगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है? उसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जीरो। तो भाई y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन। अब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन, 0। ठीक है। नाउ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। देयरफॉर सबको हटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ऐसे दो नंबर इंटू करके माइनस टू आए, सॉरी इंटू करके माइनस थ्री आए और प्लस माइनस करके माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो x इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, सॉरी प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो या तो x की वैल्यू वन होगी और x की वैल्यू कितनी होगी? सर x की वैल्यू माइनस वन होगी। क्यों भाई? सॉरी x की वैल्यू माइनस, x प्लस वन आएगा, x की वैल्यू माइनस वन आएगी। या तो x की वैल्यू माइनस वन आएगी या तो x की वैल्यू प्लस थ्री आएगी, हाँ या ना? हाँ सर। मुद्दा ये है, तुमसे पूछा क्या था? फाइंड द पॉइंट एट विच। तो ये तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट आए हैं, पॉइंट का मतलब है x और y दोनों कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। हाँ सर। तो अब इस x की वैल्यू को कर्व में डालो, क्योंकि भाई इस देखो यहाँ पे अगर ये ग्राफ बन रहा है ऐसा, तो 3 पे और माइनस थ्री पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि माइनस वन पे यहाँ पे ग्राफ है ऐसे, तो टेंजेंट ऐसे बन रही है, और 3 पे ग्राफ ऐसे, तो टेंजेंट ऐसे बन रही है यहाँ पे 3 पे। तो ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट निकालना है। तो ये ग्राफ किस चीज का है? इसका ग्राफ है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो x की वैल्यू माइनस वन यहाँ डालोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। x की वैल्यू 3 यहाँ पे डालोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। और तुमको ये दो पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। समझा क्या बात को? यस सर। तो एट x इक्वल टू माइनस वन, एट x इक्वल टू माइनस वन, y इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन प्लस सेवन, दैट इज माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन प्लस सेवन, सर 16 माइनस फोर 12 आ गया भाई। हाँ। तो एक पॉइंट तो आ गया तुम्हारा माइनस वन कॉमा 12। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 डाली, तो एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू दैट इज 3 का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री का माइनस 20 स्क्वायर माइनस 9 इंटू थ्री प्लस सेवन। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 27 माइनस 27 प्लस सेवन। ये दोनों कैंसिल, माइनस 27 प्लस सेवन, y इक्वल टू माइनस 20। तो एक पॉइंट आ गया 3 माइनस 20, हाँ कि ना? तो दो पॉइंट है तुम्हारे पास, एक माइनस वन कॉमा 12 एंड एक 3 माइनस 20, जहां पे द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझे क्या? चेक करना हो तो सेम ग्राफ डेस्मोस पे बनाना और चेक करना ये वाले ग्राफ ऐसे बनने होंगे, ऐसा मतलब ये माइनस वन कॉमा 12 मतलब ऐसा हो रहा होगा, और यहाँ पे जाके 3 माइनस 20 पे ऐसा हो रहा होगा। समझे क्या? यस सर। देखिए जल्दी से लिखेंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बोला गया तुमको, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस टू का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑन कर्व
y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू at which tangent is parallel to chord joining the point chord joining points 2, 0 and 4, 4 समझेगा ये चीज? यस सर। इसका मीनिंग क्या है समझ आ गया सब लोग? भाई अगर मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ शायद ऐसा दिखता है, पैराबोला सर। हाँ कि ना? हाँ लेकिन जब मैंने बोल दिया y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस टू मतलब पॉजिटिव 2 की साइड में शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, हाँ सर। तो ये ग्राफ शायद मेरा कुछ ऐसा जाएगा। हाँ सर। सब लोग बिल्कुल सर। भाई शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ सबको आता है ना? हाँ तो ये जो ग्राफ जाएगा मेरा यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक है? अब एक चीज देखो 2, 0 सॉरी मेरी गलती है, x माइनस टू का होल स्क्वायर मतलब ये वाला पॉइंट और रुको यार 1, 2 ठीक है आएगा। चेक करो क्या 4, 4 पॉइंट इस पे आएगा। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4, 4 पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर, हाँ सर। तो 4, 4 का यहाँ पे आता है और 2, 0 कितना बोला है 2, 0 मतलब ये ना इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करेगा वो कॉर्ड बनेगी एक, हाँ कि ना? हाँ सर। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड, मतलब ये जो टेंजेंट बनेगी इस कॉर्ड के पैरेलल, ये वाला पॉइंट निकालना तुमको, समझे क्या? यस। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा? इक्वल सर। इक्वल होगा। तो ध्यान दो वहां पे स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, तो उसके पॉइंट कितने 2, 0, 4, 4, तो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। इस कॉर्ड का स्लोप आएगा 2, हाँ या ना? हाँ सर। आगे कॉर्ड एंड टेंजेंट आर पैरेलल, therefore slope of tangent is equal to slope of chord, therefore dy by dx किसके बराबर आएगा? स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना है, हाँ या ना? हाँ तो भाई dy by dx कितना आएगा बोलो भाई? 2 इंटू एक्स माइनस 2 किसके बराबर आएगा? 2 के, 2 से 2 कैंसिल होगी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सर। पक्का? हाँ सर। गलत हो रहा है भाई कहीं पर, चेक करो। x की वैल्यू 2 तो यहाँ पे है ना भाई। 4 माइनस 0 4 अपॉन 4 माइनस 2 2, 4/2 2, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड आ गया 2। कॉर्ड एंड टेंजेंट आर पैरेलल, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, dy by dx 2 इंटू एक्स माइनस 2 बिल्कुल आएगा, dy by dx की वैल्यू आ गई 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स माइनस सॉरी मेरी गलती है, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आएगा ना, सर 2/2 है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। -1 कैसे आएगी भाई? 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 आएगा, ये -2 इधर जाएगा 3 आएगा ना x की वैल्यू, हाँ सर। तो ये पॉइंट हो गया x की वैल्यू 3 आ गई। बट जब अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो उस पे y की वैल्यू कितनी होगी? तो x की वैल्यू 3 को कहाँ पुट करूंगा मैं? इक्वेशन में सर y इस वाली इक्वेशन में। तो एट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर,
y इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1. देयरफॉर at 3, 1 टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड कॉर्ड जो गिवन है. समझा क्या सबको? हाँ सर. पिछले वाले केस में बोला गया था फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy बाई डी एक्स को हमने इक्वल टू 0 कर दिया. क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. और अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 होगा, तो dy बाई डी एक्स को 0 कर दिया. और dy बाई डी एक्स एक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की टर्म्स में, तो उससे हमको x की वैल्यू आ गई. x की वैल्यू को y में पुट किया तो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए थे. यहाँ पे हमको क्या बोला कि ये कॉर्ड है और टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो हमने dy बाई डी एक्स निकाला टेंजेंट का. dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप की वैल्यू इस कॉर्ड के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल है. इक्वेट किया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को इसमें पुट किया, किसकी वैल्यू आ गई? y आ गई, मतलब हमको पॉइंट मिल गया. समझे क्या? यस सर. लिखेंगे जल्दी से. हाँ सर. चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, वहां पे क्या बोला गया. क्वेश्चन नंबर 9 का बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व. ठीक है. y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5. ठीक है. एट विच टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11. समझ गया? टेंजेंट की पूरी इक्वेशन दे रखी है, तुमको बताना है कि ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है इस ग्राफ के अंदर. समझे क्या? मीन्स कुछ तो भी ग्राफ है, ध्यान देंगे यहाँ पे, कुछ तो भी ग्राफ है और यहाँ पे तुमको इक्वेशन दे रखी है इस टेंजेंट की y इज इक्वल टू x माइनस 11. ये इस टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है और इस ग्राफ की इक्वेशन ये रही. तुमको ये पॉइंट बताना है. क्या ये बात समझ में आई क्या? यस सर. 2 काम कर सकते हो तुम लोग, खुद सोचो. अगर ये जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 और इसी टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू x माइनस 11, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा. हाँ कि ना? हाँ सर. इसका मतलब दोनों का y क्या होगा? सेम. तो अगर दोनों का y सेम है तो एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 आएगा. हाँ सर. चलो इसको इधर भेजोगे तो एक्स क्यूब माइनस 12x और प्लस 16 इक्वल टू 0. ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई. हाँ कि ना? हाँ सर. और इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो किसी x की वैल्यू आएगी, x को अगर इधर पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? वाई की. y की. या तो ये कर सकते हो या फिर दूसरा तरीका भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्वेश्चन नंबर 9 का स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है dy बाई, होता है भाई. तो dy बाई डी एक्स कितना हाँ है? सर. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11. हाँ कि ना? हाँ. बट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11 y इक्वल टू mx प्लस 3. स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? x मतलब 1 सर. समझे सब लोग? देयरफॉर अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है बट इक्वेशन दी हुई है टेंजेंट की, तो उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 1 आ गई. देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1. तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2. आएगा कि नहीं? अब सर एक हाँ, प्लस सर. 2 डालो. समझ गए? डालो और पॉइंट. अब x की वैल्यू एक बार 2 डालेंगे यहाँ पे. आगे ना सब लोग? हाँ सर. तो x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट की तो y इक्वल टू y इज इक्वल टू 9. 2 माइनस 11, 2 माइनस 11 तो y इज इक्वल टू माइनस 9 एट x इक्वल टू 2. एट x इक्वल टू माइनस 2 y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 11
तो y इज इक्वल टू -9 आएगा, 13 सर। -13 सॉरी, y इक्वल टू -13। मतलब हम लोग को 2 पॉइंट मिल रहे हैं बेसिकली। बट यार ये बात गलत नहीं है, एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट कैसे बन सकती है मेरी? हाँ कि ना? हाँ बन नहीं सकती। समझे? तो कहाँ गलती हुई बताओ। जैसे कि अगर अपन ने स्लोप को इक्वल कर दिया, ध्यान दो, अगर हम लोगों ने स्लोप को इक्वल कर दिया तो 3x² - 11 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो 3x² की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। सर 2 मिनट है। 10 आएगा, 10 हाँ? आएगा, x स्क्वायर प्लस 10 आएगा। कैसे? 11 - 1 12 -1 सॉरी, इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, 1 है, अब सही है, ठीक है। तो x की वैल्यू +-2 आ गई। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं टेंजेंट में पुट करता हूँ, टेंजेंट में एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 - 11, 9। 2 - 11, तो y इज इक्वल टू -9 आएगा। आएगा। एंड हाँ, सर। एट x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 - 11, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -13। तो टेंजेंट पे 2 पॉइंट आते हैं, एक पॉइंट आता है 2, -9 और एक पॉइंट आता है -2, -13। ये किसके हिसाब से? जब टेंजेंट है उसके हिसाब से। लेकिन क्या ये दोनों के दोनों पॉइंट इस पे आ रहे हैं कि नहीं, चेक करते हैं। तो फॉर 2, -9, 2, -9, अगर मैंने उधर में पुट कर दिया तो -9 इज इक्वल टू 2 का क्यूब -11 इंटू 2 + 5, दैट इज -9 इक्वल टू 8 - 22 + 5। तो -9 इज इक्वल टू 13 - 22 आ रहा है अभी? आ रहा है सर। तो दिस लाइज ऑन द ग्राफ y इक्वल टू दिस। अगर मैं बोलूं फॉर -2, -13, तो y इज इक्वल टू -2 का क्यूब -11 इंटू -2 + 5। तो -13 इज इक्वल टू, ये कितना आ जा रहा है? -8 -1 + 22 + 5, ये इक्वल है क्या? नहीं आ रहा सर। Therefore, -2, -13 does not lie on curve. Therefore, कौन सा पॉइंट है जिसपे ये है स्लोप? हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Therefore, at 2, -9, equation of tangent is y equal to x - 11। समझा ये क्वेश्चन? यस सर। देखने में काफी इजी सा क्वेश्चन था, बट इसके बाद में 2 पॉइंट जब आएंगे उसके बाद जस्टिफाई करना पड़ेगा कि एक पॉइंट हो ही नहीं सकता और सिर्फ एक पॉइंट आंसर होगा। समझे क्या? बिल्कुल सर। लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, ध्यान देंगे एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था सुनना आप, रुको 2 मिनट। क्वेश्चन था फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x - 11। मीन्स कोई भी ग्राफ दिया हुआ, कर्व दिया हुआ, कोई भी, लेट सपोज एक कर्व ऐसे दिया हुआ कोई, ठीक है भाई। हमको क्या बताना है कि कहीं तो भी टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू x - 11, ये टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है हम लोग को। तो ये जो पॉइंट है, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, ये वाली y इक्वल टू x³ - 11x + 5, ये इस वाले कर्व की इक्वेशन गिवन है, और ये टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x - 11। हमको बताना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का ये क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज दिस। समझा क्या क्वेश्चन पहले? यस सर। अब सुनना आप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है dy/dx। तो भाई इस इक्वेशन जो ग्राफ है उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाल दी, dy/dx इक्वल टू 3x² - 11। अब आगे सुनो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको ऑलरेडी गिवन है, उसमें स्लोप की वैल्यू कितनी है? 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक्सप्रेशन ये रहा, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू कितनी है? 1। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। जैसे इक्वेट किया x की वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आई, +2 एंड -2। अगर मैंने इस +2 को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट किया तो एक ये पॉइंट आया और एक ये पॉइंट, अगर -2 को पुट किया तो ये आया। मीन्स ऐसा मान लो कि 2 को पॉइंट को पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई -9, और कहीं मैंने -2 को पुट किया तो कहीं पे आ गया -2, -13 आ गया। मतलब ये 2 पॉइंट आ गए। अब मुझे क्या पता कि ये वाले दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ग्राफ पे लाई करता है या नहीं करता। उसके लिए मैंने क्या किया,
2,-9 को इस ग्राफ में पुट करके देखा, इसने सेटिस्फाई किया इक्वेशन को। इस वाले पॉइंट को मैंने ग्राफ में पुट करके देखा, इसने सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब ये ग्राफ पे लाई नहीं करता ये पॉइंट, मतलब इस पर टेंजेंट नहीं हो सकती। टेंजेंट कौन से वाले पॉइंट पे? 2,-9 पर, एंड हेंस एट 2,-9 द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y = x - 11। समझा क्या बात को? यस सर। चलो लिखो जल्दी से। लिख लिया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो आप अगला क्वेश्चन। किताब का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। फाइंड इक्वेशन ऑफ all lines having slope -1 and that are tangent to the curve and tangent to curve y is equal to 1/x - 1। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि उन सब लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस कर्व को टेंजेंट है और उनका स्लोप कितना है? स्लोप कितना है उनका? -1। जैसे कि मानो जैसे कि एक सर्कल है, उसमें जो लाइन का स्लोप -1 कब कब हो सकता है? इस वाली टेंजेंट का और इस वाली टेंजेंट का, हाँ कि ना? हाँ सर। तो सिंपल सी बात है, हमको दोनों की इक्वेशन निकालनी है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी एक कर्व है y = 1/x - 1 और हमको उन सारी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप कितना है? -1। तो भाई ध्यान देंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx that is equal to dy/dx। करें भाई dy/dx, तो dy/dx is equal to -1/x - 1 का होल स्क्वायर आएगा। हाँ सर। चलो भाई ये आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए? स्लोप एट विच स्लोप इज -1। तो dy/dx की वैल्यू तो गिवन है -1, हाँ कि ना? हाँ सर। therefore -1/x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो गया, 1 = x - 1 का होल स्क्वायर आएगा भाई। हाँ सर। अगर इसकी बात करूं तो x कैन बी 0 और x कैन बी, हाँ या ना? 0 हो नहीं सकता सर। क्यों नहीं हो सकता भाई? नहीं हो सकता है कुछ भी। समझ गए? x की अगर इसको खोलोगे कैसे आया ये? 1 = x² प्लस 1 रूट कर दो। -2x। ठीक है, 1 से 1 कट गया, x² - 2x is equal to 0। तो x into x - 2 equal to 0। तो x कैन बी इधर 0 और x कैन बी, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप -1 एंड टेंजेंट टू द कर्व दिस। ठीक है भाई, x की वैल्यू अगर मैंने 0 डाली यहाँ पे एट x = 0, y = 1/0 - 1, तो y की वैल्यू -1, मतलब एक पॉइंट आएगा 0, -1, हाँ है ना? हाँ सर। एंड एट x = 2, y = 1/2 - 1, तो y = 1, तो एक पॉइंट आएगा 2, 1 आएगा। हाँ सर। अब स्लोप कितना है दोनों लाइनों का? स्लोप कितना है टेंजेंट का? -1। -1। एक पास हो रही है 0, -1 से और एक पास हो रही है 2, 1। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन बाय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is equal to y minus y1 is equal to m of tangent into x minus x1। तो पहली लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस और माइनस +1, टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप -1 into x minus 0 that is x। तो y +1 is equal to -x, ये इधर आ जाएगा, तो x + y equal to -1, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब 2, 1 पुट करो, तो 2, 1 जब पुट करोगे तो y minus y1 is equal to slope of tangent into x minus x1। 2, 1 पुट करोगे तो y minus 1 is equal to slope of tangent -1 into x minus 2।
तो y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, ये इधर आएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। ये दो इक्वेशन आएगी टेंजेंट की जिनका स्लोप है -1 और इस कर्व को टेंजेंट है। समझे क्या? यस सर। लिखें जल्दी। तो भाई इतना करते हैं आज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 तक तुम लोग जो एक्सरसाइज है हमारी 6.3, क्वेश्चन नंबर 17 तक सब लोग अटेम्प्ट मार के रखना। अगली बार किसी का कोई डाउट हो तो बताना, उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।